तो पहले तो वो अनर्थ का मूल पकड़ा कि भाई ये सारे अनर्थ हैं क्यों? बोले भगवान को भूल जाने के कारण है, भगवत विस्मृति के कारण है। विस्मृति का कारण क्या है? बोले माया है। बोले माया की निवृत्ति कैसे होगी? माया की निवृत्ति तो केवल भगवत शरणागति से संभव है। भगवान ने स्वयं कह दिया, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया और मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। भगवान ने बात कह दी, भाई मामेव, मेरी ही, मामेव माने मेरी ही। ये भी कह सकते थे भाई चलो मेरी भी शरण में आ जाओ, कहीं और भी चले जाओ ना। भगवान ने कहा मामेव, मेरी ही शरण में अगर कोई आए, बोले उसी की अनर्थ निवृत्ति संभव है। जीवन में सारे अनर्थ किस कारण है? भगवत विस्मृति के कारण है। भगवत विस्मृति का कारण क्या है? भगवान की माया। और माया की निवृत्ति कैसे संभव है? इसमें किसी और की बात सुनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कह दिया है, तो किसी और की बात सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। माया की निवृत्ति कैसे होगी? भगवान कह रहे हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरन्तिते। तो व्यास जी ने सोचा भाई कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे जीव भगवान के शरणागत हो जाए, शरणागति का भाव मन में जगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत हो, गीता हो या रामायण हो, इन तीनों का विश्राम कहां है? शरणागति के भाव में। गीता कहां विश्राम लेती है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और वहां तुलसी बाबा कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनियाय प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुबीर। तुलसी बाबा त्राही त्राही करते आए हैं, जैसे सूरदास जी आए हैं दोनों हाथ उठाकर हा हा करते हुए, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। त्राही त्राही आरत हरन शरण सुखद रघुबीर, मोसम दीन न दीन तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भवभीर, हरहु विषम भवभीर। और इन सदग्रंथों के, इन सत्शास्त्रों के कथन श्रवण का फल यही है कि जीव की ईश्वर के चरणों में शरणागति हो जाए। प्रपत्ति भक्ति सिद्धांत के प्रकाशक जगत गुरु भगवान श्री रामानुजाचार्य, उनका तो सारा सिद्धांत किसी एक भाव पर खड़ा है। उनकी उपासना का प्राण क्या है, मेरुदंड क्या है? प्रपत्ति, शरणागति। जीव शरण में चला जाए। तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि भाई नारद जी ने सही भूल बताई हमारी, हमने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना कर दी, अनेक अनेक मत विचार उसमें कह दिए। पर नारद जी ने कहा, बोले कलयुग का जीव पहले ही भटका होगा, समय प्रतिकूल होगा, उसका मन पहले ही बिखरा होगा। और आपने जो ये सब कहा, बोले इसको पढ़कर तो और बिखर जाएगा। चित्त भ्रमण कारणम, चित्त और भ्रमित हो जाएगा। और होता है, ऐसा ही होता है, प्रमाण है हमारे पास। तो प्रमाण है, श्री हरिराम व्यास जी सब पढ़ते रहे, सब पढ़ डाला। पर जब वृंदावन पहुंचे, जब चरण शरण मिली समर्थ सदगुरु की, अब कह रहे हैं अब मैं वृंदावन धन पायो। जैसे किसी को चैन की सांस आती है ना, ऐसे जीव को, शरीर को नहीं, ऐसे जीवात्मा को चैन की सांस आती है जब प्रभु की चरण शरण मिलती है। अब मैं वृंदावन धन पायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में। ये ग्लानि सूचक शब्द है। अब तक सोया था मैं, सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो, अब मैं वृंदावन धन